देखो सबसेट्स क्या होते हैं पहले ये समझो। सबसेट समझने के लिए मैं कोई दो सेट ले लेता हूँ, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए के अंदर एलिमेंट्स मान लेता हूँ ए बी सी, और बी के अंदर एलिमेंट्स मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी ई। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो बी में ही प्रेजेंट हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है? बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है? उल्टा पूछ रहा हूँ इस बार। बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स क्या ए के अंदर प्रेजेंट है? नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए? नहीं। तो बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में क्या करने को कहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें ये स्टेटमेंट्स को करेक्ट बनाना है ये सिंबल्स को फिल करके, ठीक। तो आप देखिए इसमें ये जो एक सेट दे रखा है 2 3 4 और दूसरा सेट ये दे रखा है 1 2 3 4 5। पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं क्या? तो यहाँ पर बताओ कौन सा सिंबल फिल करेंगे? सी सबसेट। हाँ, अच्छा। अब यहाँ देखो, क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पर क्या ये सिंबल नॉट सबसेट का सिंबल लगाएंगे, है ना। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक। समझे इसको? पहले सेट में क्या लिखा है पढ़ो। X such that X is a student of class 11 of your school। क्या मतलब है इसका? मतलब जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल में पढ़े। हाँ, इसमें क्या कहा है कि X क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है ना। यानी इसमें आपकी क्लास में जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे आएंगे, है ना। तो यहाँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर लिखे होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो बताओ इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे? इसमें क्लास 11th के स्टूडेंट्स तो होंगे ही, बाकी क्लास के भी स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 12th के भी होंगे, हाँ, क्लास 9th के भी होंगे, क्लास 10th के भी होंगे, है ना। अच्छा, तो बताओ क्या इसमें ये वाला सिंबल लगाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि 11th के स्टूडेंट्स का सेट है ये, और ये 11th 12th 10th 9th सभी स्टूडेंट्स का सेट है ना। तो ये जो है ये दूसरे वाले सेट का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, ठीक। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। इसका क्या मतलब है? एक प्लेन में जो सर्कल है। हाँ, ये मैंने एक प्लेन बना लिया और इसके अंदर सर्किल्स के सेट आ रहे हैं। ये सर्किल कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, डिफरेंट रेडियस के इसमें सर्किल्स इसके अंदर इस प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरे साइड में क्या दे रखा है, एक्स एक सर्किल है इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में विथ रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें ये स्पेसिफाई कर दिया है कि इस प्लेन के अंदर वही सर्किल है जिनकी की रेडियस क्या है, 1 यूनिट रेडियस है जिनकी। तो इसमें केवल वही सर्किल आएंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, और इसमें छोटे बड़े 1 यूनिट के सब तरह के सर्किल आ जाएंगे इसमें। तो बताओ क्या पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है? नहीं है। तो हम इन दोनों में से कौन सा सिंबल प्रयोग करेंगे? नॉट सबसेट का, है ना। अच्छा, क्या हम इस तरह से सिंबल लगा सकते थे? इस तरह से सिंबल लगा सकते थे, क्योंकि ये जो दूसरा सेट है वो पहले सेट का तो सबसेट है ही। दूसरे सेट में केवल 1 रेडियस वाले सर्किल आ रहे हैं, तो ठीक है, ये सेट छोटा होगा, इसमें केवल वही सर्किल्स आएंगे जिनकी की रेडियस 1 यूनिट है, और ये सेट बड़ा होगा, इसमें हर तरह के सर्किल्स हैं। तो ये छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का पार्ट होगा, इसलिए हम ये रिवर्स का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह ही पढ़ते हैं, सुपर सेट। जैसे पहला वाला सेट क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा दूसरे सेट का, ठीक। हाँ, अब फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल। इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरे सेट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा साइन लगेगा? नॉट सबसेट। हाँ, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर केवल ट्रायंगल आएंगे, और ये जो सेट है इसके अंदर केवल रेक्टेंगल्स आएंगे, है ना। और ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो बिल्कुल अलग अलग
एलिमेंट्स हैं, इसलिए नॉट सबसेट का साइन लगेगा। हाँ, इसके अंदर क्या दे रखा है, पढ़ो। X such that X is an equilateral triangle in a plane. हाँ। और X such that X is a triangle in the same plane. हाँ, तो बताओ इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब बताओ। इसमें पूछा एक प्लेन है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, एक प्लेन में केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होते हैं, जिनकी थ्री साइड्स थ्री वर्टेक्स। हाँ, जिनकी 3 साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल हो, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ये साइड। इसके अंदर हर तरह के इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या आएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल किस तरह के ट्रायंगल आएंगे, इक्विलेटरल। इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आएंगे ही, और भी कोई टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा तो आइसोस्केलस ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना। स्केलेंस ट्रायंगल होगा तो स्केलेंस ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना। हर तरह के ट्रायंगल इसके अंदर आ जाएंगे, जबकि इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही आएंगे। तो बताओ क्या ये पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है? हाँ। हाँ, इसमें क्या लिखा है, X such that X is an even natural number. हाँ, इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 2 और 2 4 6 8। इवन नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये 2 4 6 8 ये नेचुरल नंबर्स जो है 2 से डिविजिबल है। इस तरह के और भी नंबर्स होंगे। ये सेट बताओ फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है क्या, इनफाइनाइट सेट। हाँ, अब ये बताओ इसमें क्या आएगा, नॉट सबसेट। यहाँ नॉट सबसेट लिखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2। इंटीजर देखो, इंटीजर के अंदर 0 आता है, सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं, और इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव करना है तो वो भी आते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब बताओ रोस्टर फॉर्म देख करके बताओ इन दोनों की, क्या यहाँ सबसेट का सिंबल लगेगा या नॉट सबसेट का लगेगा, सबसेट। सबसेट का लगेगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है। 2 4 6 8 प्रेजेंट है इसमें। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है, नहीं फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है, ए और बी है, इसमें सी आ रहा है, उसमें सी नहीं। हाँ देखो, ए और बी तो ये दोनों एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हैं इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, और इन्होंने सिंबल लगा रखा है नॉट सबसेट का, इसलिए ये फॉल्स है। हाँ, ये बताओ। ट्रू। हाँ, क्या कहा गया है कि पहला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए और ई है। अच्छा, और दूसरे सेट के अंदर कहा है कि एक्स एक वावल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, मतलब इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स फिल कर दिए जाएंगे। हाँ, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दूसरे सेट के अंदर पहले सेट के दोनों एलिमेंट्स ई, ए और ई प्रेजेंट है, तो सबसेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है ना, ट्रू। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, 1 2 3 1 3 5, क्या ये सही स्टेटमेंट है? फॉल्स। हाँ, क्योंकि भाई 2 प्रेजेंट है ही नहीं दूसरे सेट में, इसलिए फॉल्स है। हाँ बताओ। ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि पहले सेट के एलिमेंट ए दूसरे में प्रेजेंट है और सबसेट का सिंबल लगा है। ठीक, ट्रू। ये बताओ। ट्रू। हाँ, इसी में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ये फॉल्स है बेटा। देखो, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इस तरह से लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये एक सेट बन गया, है ना। और क्या ये पूरा सेट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है? नहीं, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स लिखा है, क्योंकि अब ये सेट बन चुका है, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक, 6th पार्ट बताओ। ट्रू। 6th पार्ट में क्या दे रखा है, पढ़ना है जरा। x such that x is an even natural number less than 6. हाँ, x एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो इसकी रोस्टर फॉर्म बताओ क्या होगी? 2 4 4, बस, वेरी गुड। और ये बताओ। x such that x is a natural number which divides 36. हाँ,
बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 6। देखो 36 2 से डिविजिबल है, तो इसमें 2 प्रेजेंट होगा, क्योंकि बोला गया है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। 36 को डिवाइड करने का मतलब यह है कि 36 डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल है, 3 से होता है, हाँ 4 से डिविजिबल है ये, हाँ 6 से है, हाँ 6 के बाद अब बताओ 9 से है क्या? अच्छा, और 12 से है, और 18 से है। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। 18 टू 36, ये 18 से भी डिविजिबल है। अब बताओ क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है? हाँ है, 2 और 4 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये सही लिखा है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, नोट करो। हाँ, क्या बोला गया है? मान लेते हैं एक सेट है A और A बराबर ये दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन से गलत हैं और क्यों, एंड वाई। तो देखो ये बताओ, क्या ये आपको सही लग रहा है ये जो लिखा है? ये सही लग रहा है। अच्छा ये बताओ, ये सही है क्या? नहीं। अच्छा, और ये? अच्छा, ये हमें सेट दे रखा है, इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप मेरे को बताओ A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, तो हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू A, और 2 बिलोंग्स टू A। 3। अब बेटा इसमें 3 कहाँ लिखा है? 3 कहने का मतलब एलिमेंट के रूप में है क्या? नहीं। एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट है, बाहर ये वाले कॉमा देखो, ये तो इसके बाद आप ये वाला कॉमा देख रहे हो, यानी ये पूरा एक एलिमेंट कहा जाएगा यहाँ पर। ये जो सेट है 3,4 का सेट यहाँ पर A सेट का एलिमेंट है, और 5 भी एलिमेंट है। तो अब बताओ क्या ये सही लिखा है? नहीं, क्योंकि भाई 3,4 का सेट यहाँ पर एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। ये इसका मतलब इनकरेक्ट है, हम क्या देंगे ये इनकरेक्ट, इसके आगे लिख देंगे इनकरेक्ट। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये सही है? हाँ ये सही है, करेक्ट। हाँ, क्या ये सही है? नहीं। अब A के सबसेट्स बनाओ। जैसे A का अगर मैं एक सबसेट बनाऊं तो क्या ये बना सकता हूं? 1 सबसेट द सेट ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ A। हाँ, 2 सबसेट होगा A का। अच्छा, 3,4 का जो सेट है वो एलिमेंट है A का। अब इसके ऊपर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दूं। हाँ, तो ये देखो, ये सेट के ऊपर सेट बन गया, तो हाँ ये सबसेट कहा जाएगा A का, ये A का सबसेट कहा जाएगा, क्योंकि अब ये सेट के ऊपर एक और सेट लगा दिया, तो जो बाहर वाला सेट है वो A का सबसेट है। समझ में आया? 5 भी, द सेट ऑफ 5 इज सबसेट ऑफ A। ठीक, नोट करो। देखो आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं कोई सेट मान ले लेता हूँ 1 2 3, है ना। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अच्छा, अब इसके बताओ सबसेट्स क्या बन सकते हैं? 1। हाँ, इसके अगर मैं सबसेट्स बनाऊँ तो 1 बन सकता है, हाँ 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 1,2, वेरी गुड, 1 2 2,3, 2 3, 1 3, है ना। और देखो 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। मैंने अभी लिखाया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब अपने आप का, खुद का, अपने आप का या खुद का। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये ए सेट अपने आप का सबसेट हुआ। 1 2 3 का जो सेट है वो सबसेट होगा अपने आप का। ठीक, अच्छा, और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा था कि एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5। तो 5 भी हर एक सेट का सबसेट होता है, तो उसका एक और सबसेट हो जाएगा 5।
ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपके समझ में आई। तो अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये बताओ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए सही है क्या? हाँ। देखो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, तो 1 इसका एलिमेंट है, इसलिए ये सही है, करेक्ट। इसके लिए लिख देंगे करेक्ट। 1 इज सबसेट ऑफ ए क्या? इनकरेक्ट। ये बोलो। इनकरेक्ट। ये एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 5 है। अच्छा, क्या ये एलिमेंट्स ए सेट के अंदर प्रेजेंट है? तो फिर ये करेक्ट हो या इनकरेक्ट? करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, ये वाला छूट गया था, ये वाला और देखो। देखो 3,4, देखो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है। हाँ, ये लिखना रह गया था उस वक्त। ये बताओ। करेक्ट। हाँ, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में तो प्रेजेंट हैं, तो ये करेक्ट है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सुनो, यहाँ पर भी करेक्ट लिख दिया हमने। यहाँ 1 2 5 इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। इधर देखो, इधर ध्यान दो। ये क्या एलिमेंट्स की बात चल रही है, यहाँ पे सेट की बात चल रही है। सेट की। यहाँ एक सेट बन गया जो करली जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 5 है ना? तो ये अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये एलिमेंट है ए का, तो एलिमेंट तो इस पूरे को पकड़ करके बोलेंगे, क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर है? नहीं। ये पूरा इसके अंदर नहीं है ना। हाँ, ये सबसेट हो सकता है, लेकिन ये एलिमेंट थोड़ी ना है ए का, इसलिए ये इनकरेक्ट है। कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ? इसके लिए बताओ। इनकरेक्ट। हाँ, इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई 1 और 2 तो ए में प्रेजेंट है, लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं है ए में। 3 और 4 का सेट प्रेजेंट है ए में, 3 प्रेजेंट नहीं है, 3 और 4 का सेट प्रेजेंट है ए में। अच्छा, ये बताओ। करेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए, यानी ये कह रहा है कि 5 ए का एक एलिमेंट है। क्या 5 ए का कोई एलिमेंट है? आप ए में क्या देख रहे हो? 1 देख रहे हो, 2 देख रहे हो, 3,4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो। हाँ, 5 तो इसके अंदर लिखा नहीं, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हाँ, अगर ये लिखा होता है 5 सबसेट ए, जो कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने की पॉइंट में बताया था कि हर एक सेट सबसेट होता है एवरी सेट का। एम्प्टी सेट सबसेट होता है एवरी सेट का, करेक्ट। लेकिन एम्प्टी सेट हर एक सेट का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, ये सही है क्या? करेक्ट। ये करेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 5। क्या 5 इसमें प्रेजेंट है? तो फिर ये करेक्ट कहाँ हुआ? यह इनकरेक्ट हुआ। मैंने ये बात इधर ही बताई थी, यहाँ पर भी एलिमेंट की बात चल रही है कि 5 एलिमेंट है ए का। भाई 5 तो नहीं है ना? यहाँ पर भी मैंने पूछा आपसे कि जो ये सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट 5 क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? तो फिर ये सबसेट नहीं हुआ, है ना? हाँ, लेकिन 5 सबसेट है ए का। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक का। ठीक, चलो इतना नोट करो। हाँ, क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें सेट्स दे रखे हैं और इन सेट्स के सबसेट्स लिखने हैं। अच्छा, तो लिखवाओ भाई। इसके सबसेट्स हम लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसके सबसेट्स? इस सेट के अंदर तो केवल एक ही एलिमेंट है ना? तो इसका सबसेट यही हो जाएगा इटसेल्फ। अच्छा, इससे पहले मैंने एक की पॉइंट बताया था, 2 की पॉइंट्स बताए थे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये बात तो फॉलो हो गई यहाँ पर। और दूसरा की पॉइंट क्या था? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हाँ, तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। हाँ, तो ये दोनों सेट्स इसके क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। अच्छा, इसके सबसेट्स लिखवा। ए, एक मिनट। ए, बी, बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए लिख दो या ए कॉमा बी लिख दो, बात एक ही है। बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बराबर इक्वल सेट्स ही कहे जाएंगे, ठीक है? अच्छा, और क्या लिखें? हाँ, एम्प्टी सेट यानी 5, इसको 5 बोलते हैं, PHI 5। हाँ, ये बताओ
इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? 1 2 2 3 3 2 3 एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 हाँ, और 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोटिस करो, इधर सुनो मेरी बात। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन इस पर ध्यान दो। ये जो सेट है ए, इसके सबसेट्स कितने आए? 2। इस सेट के सबसेट्स कितने आए? 4 इस सेट के सबसेट्स कितने आए? 8 तो आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? 2 4 8 हाँ, देखो, जब किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है तो उसके 2 सबसेट्स बन सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1। जब किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल है? 4। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 3 है ना? तो मैं मान लेता हूं कि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स मान लेता हूं किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स। तो उस सेट के अंदर सबसेट्स कितने, उस सेट के लिए सबसेट्स कितने बन जाएंगे? n की पावर नहीं, मैंने क्या कहा? किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर। आपने देखा कि जब किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है तो उसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर 1। जब किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर 2। जब किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर 3। तो अब अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट्स क्या बनेंगे? n की पावर हाँ, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n, है ना? जब एक एलिमेंट होता है तो कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 की पावर 1। जब 2 एलिमेंट्स होते हैं तो कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 की पावर 2। जब 3 एलिमेंट्स होते हैं तब कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 की पावर 3। और जब n एलिमेंट्स होते हैं तो कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 की पावर n। इस बात को नोट करो। अच्छा, एक मिनट, मैं एक और क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं, 4th पार्ट और लिखो। 5 कैसा सेट होता है? क्या नेम होता है इस सेट का? एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट। हाँ, इसके लिए सबसेट्स क्या बनेंगे? 5 हाँ, इसका केवल एक सबसेट होगा 5, है ना? अच्छा, ये भी वो दोनों की पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, अब यहाँ क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इसके लिए? 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या इस केस में फिट बैठ रहा है ये फॉर्मूला? एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 0। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 0 रखें, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने की कोशिश करें इसमें। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 1 होंगे। यानी एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 1 हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है और ये काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ एम्प्टी सेट के। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट? हाँ, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल फॉर एम्प्टी सेट? 1 हाँ, नोट करो। देखो इधर पावर सेट को समझो। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? दिए गए सेट के सारे सबसेट्स का सेट पावर सेट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई दिया गया सेट A है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। देखो इसमें जो मेन लाइन है वो यहां से यहां तक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। इसके सबसेट्स का सेट पावर सेट कहलाएगा। तो इसके सबसेट्स क्या हैं पहले तो ये बताओ। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 and 5। हाँ, तो ये सारे क्या हैं? एक सबसेट्स हो गए। अब सारे सबसेट्स का सेट बनाने के लिए आपको यहां पर एक बार और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या ये क्या हो गया? सबसेट्स का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट। अब ये ए के लिए पावर सेट लिखा है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं PA। इसका मतलब होता है
पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो बात समझ में आई? ए का पावर सेट लिखना है तो ए के पावर सेट के अंदर ए के सारे सबसेट्स एलिमेंट्स हो जाएंगे और उन एलिमेंट्स के बाहर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। इस बात को नोट करो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। पावर सेट ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं अगर ए 5 हो। यहां हमें ए क्या दे रखा है 5, यानी ए एक एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हैं तो कौन से फॉर्मूले से पता करते हैं, 2 की पावर n, इससे पता करते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि भाई पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स का मतलब यही तो हुआ ए के कितने सबसेट्स होंगे, है ना। तो ए के यहां पर ए की सबसेट होगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, या इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, नोट करें।